इत्र नगरी के पीएसएम-पीजी कॉलेज में नमामि गंगे परियोजना के तहत नेहरू युवा केंद्र की ओर से कराए गए जिला स्तरीय आवासीय स्पेयर हेड टीम प्रशिक्षण के समापन पर कन्नौज टाइम्स संपादक विकास अवस्थी ने कन्नौज के इतिहास विषय पर प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन किया। उन्होंने युवक युवतियों से कई प्रश्न पूछे, लेकिन अधिकांश सवालों के जवाब देने में वह लोग विफल रहे। सबसे ज्यादा प्रश्नों के उत्तर देने वालों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। कितनी नदियां निकलती हैं? कौन कौन सी? रामगंगा, गंगा जी और काली नदी। रामगंगा, ये रामगंगा एक तो ये हो गई और ये गंगा सीधी आती है। रामगंगा कहाँ पे? ये कुसुम होते हैं। कुसुम बोल के आने वाले प्रगत करने वाले वहाँ से बचती है, वहाँ पे गंगा जी मिलती है और तीनों गंगा अपने यहाँ पे मिलती है, यहाँ पे काफी हम गंगा की बात नहीं कर रहे, हम सारी नदियों की बात कर रहे हैं। कन्नौज जिले में कुल कितनी नदियां निकलती हैं? गंगा भी हो सकती है, कोई भी हो सकती है। एक सर गंगा है और दूसरी काली नदी है, तीसरी ईसर नदी है। और किसी को मालूम है? सही जवाब नहीं। ये कहाँ पे है? ठीक, सही जवाब है तुम्हारा। टोटल कितनी नदियाँ हैं? 3 नदियां हैं, काली नदी है, गंगा नदी और रामगंगा। वो जो दलेसर और कुसुमपुर के बीच की नदी। कन्नौज में कुल 4 नदियाँ हैं और एक नदी, पांचवी नदी विलुप्त हो चुकी है, मतलब खत्म हो चुकी है, नास्तिक हो चुकी है। कन्नौज में गंगा नदी है, ईसर नदी है, काली नदी है और जो पिंड नदी बोले तो पिंड नदी पाल्टू नदी है, वो वहाँ से 6 से निकलती है। और एक नाम है चित्रा नदी का, जिसका उद्गम स्थल मकरनगर में सूर्यकुंड से, वो पाटन नाला में तब्दील हो चुकी है और आजकल नाला के रूप में काली नदी में मिलती जाती है। देखो, तो हम पहले वर्तमान से शुरू करते हैं कि आप लोग अपने कन्नौज को, अपने जिले को कितना जानते हैं, कैसे जानते हैं। ठीक है, एक जिले में तहसील होती है और हमारे जिले में कितनी तहसील है, किसको पता? 3। पहले हम छात्राओं से पूछते हैं। कौन कौन से नाम भी बताते हैं सब? और किसी को पता? कन्नौज तिरवन छिबरामऊ की तहसील है। कन्नौज जिले में थाने कितने हैं? 10 थाने, एक महिला थाना, नेम लीजिए। मतलब 11 है और एक 9 है। नाम नहीं पता, जवाब पूरा नहीं मान रहे। नाम पता हो तो बताओ। किसी को नहीं पता, किसी को शायद 5 बता। तुम्हें पूरे बता रहे 10 संख्या बताइए साक्षी ने, 10 के नाम जो बता देगा नौकरी मान लिया जाएगा। साक्षी ने बताया 10 थाने हैं, 9 पुरुष थाने और 1 महिला थाना है। वो 9 थाने कौन कौन से हैं? अरे कोई नहीं बता पा रहा तो हम बता दें। ठीक है, कन्नौज, कुर्साईगंज, छिबरामऊ, तालग्राम, सौरी, इंद्रगढ़, खटिया, तिरवा और 1 महिला थाना है जो बगल में बना हुआ है। टोटल हो गए 10 थाने। ठीक है, अब ये मतलब कन्नौज जिले में ब्लॉक लगते हैं। ब्लॉक खंड विकास कार्यालय नाम अच्छा, कन्नौज जिले में नगर पालिका कितनी है, नगर पंचायतें कितनी है? अलग अलग बताना है। नगर पालिका
और नगर पंचायत नगर पंचायत तिरवा, तालेग्राम, सिकंदरपुर और सौरिक। पता है किसी को पूरे नाम? समन 3 नगर पालिकाएं हैं, कन्नौज, छिबरामऊ, गोसाईगंज। 5 नगर पंचायत हैं, सौरी, तालेग्राम, सिकंदरपुर, संधन और तिरवा। ठीक है। कन्नौज जिले में 25 दिया है, तो जिले के किस तहसील क्षेत्र के किस थाना क्षेत्र में है? जिसको दोनों जवाब मालूम हो, तहसील का नाम और थाना का नाम। किसने उसका भूमि क्या भूमि पता? किसने उसका किसके द्वारा की गई है? अभी आ रहा है। सर तिरवा तहसील में या थाना है? जो तिरवा तहसील का थाना अंदर बैठे और शीला दीक्षित द्वारा जो सांसद रहे। कब किया गया? 1984 में किया गया था शीला जी 83 में, जब वो सांसद थी कन्नौज की। तो कल हम बता रहे थे यहाँ पे टाँके कटे, कल कटे। प्रयाग और गंगा नदी बनने के पहले कितने प्रयाग पड़ते थे? 5 क्या बात, नाम पता है? नाम हाँ, प्रयाग 5 प्रयाग। शायद 2 या 3 बता सकते हैं। हाँ, एक सर विष्णुप्रिया है और फिर रुद्रप्रयाग नहीं, विष्णुप्रिया के बाद में है नंदप्रयाग। बताइए कोई नहीं, जिसको पता हो हाथ उठाए वो सब पूछेंगे आप। विष्णुप्रयाग, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग। वेरी गुड। क्या नाम है? सर्वे हमने इसलिए पूछा था कन्नौज में भी 2 नदियों का मिलन होता है। कौन कौन सी? काली नदी और गंगा नदी। जहाँ पे मिलन होता है उस जगह का क्या नाम है? जलालपुर अमरा जलालपुर अमरा इधर इसको पता? क्या नाम है? शिवांशी राजा। ठीक है, इनका जवाब सही है। इनका जवाब सही है। मेहंदी घाट। अच्छा, एक सवाल और इससे जुड़ा पूछे, उसका अलग से नंबर मिलेगा। मेहंदी घाट का नाम मेहंदी घाट क्यों पड़ा? इसको पता है? वहाँ पर एक मेहंदीपुर गांव है, उससे लेकर मेहंदी घाट है। सही है जवाब। क्योंकि जो गंगा घाट है जिस जगह पे बना हुआ है, लगा हुआ गांव है मेहंदीपुर, और उस मेहंदीपुर गांव की वजह से उसका नाम मेहंदी घाट पड़ा। ठीक है। कन्नौज जिले में एक प्राचीन स्थल है प्रीतम सागर के नाम से। वो कहाँ पे है और किस राजा के द्वारा बनाया गया था? तालीग्राम रहता है। और किसी को पता है? किसी को नहीं पता? कन्नौज के तिरवा में अन्नपूर्णा देवी मंदिर का मंदिर जानते हैं आप लोग? मंदिर से पहले एक आपने देखा होगा बाउंड्री बनी होगी, गेट लगा है, उसके अंदर प्रीतम सागर है। जो कन्नौज जो तिरवा रियासत के राजा हुआ करते थे 15वीं-16वीं शताब्दी में, राजा प्रीतम सिंह, उनके द्वारा बनाया गया था। जैसे आज में स्विमिंग पूल होते हैं, ऐसे वो रानियों के लिए जल क्रीड़ा का स्थल था। आज भी बना हुआ है लेकिन खंडहर है, जर्जर है। ठीक है। अच्छा, कन्नौज का नाम कन्नौज कैसे पड़ा, किसको पता है? इधर से किसी को पता है? लड़कियों में पता है किसी को? नहीं पता। कन्नौज का नाम कैसे कन्नौज पड़ा? कल हमने बताया था, परसों जब हम आए थे हमने कहा था जो लोग अपने इतिहास को नहीं पता रख पाते, जो धर्म, जो समाज, जो राष्ट्र अपने इतिहास को नहीं संजो के रख पाता, वो बहुत दिन नहीं टिकता है। तो कम से कम कन्नौज के निवासी आप लोग ये तो पता रखिए कि कन्नौज में क्या क्या है क्या नहीं। और कन्नौज का नाम कन्नौज कैसे पड़ा? आप जब जाते ना रिश्तेदारी में तो लोग पूछ देते हैं आपसे कि आपका नाम साक्षी है, तो साक्षी का मतलब क्या हुआ? पूछते ना लोग। और कन्नौज में है तो कन्नौज का नाम क्यों पड़ा? ऐतिहासिक स्थल पता होना चाहिए। चलो हम से पूछते हैं। इसके सर 8 नाम हैं पुराने जो चले आए हैं, वो कुशीनगर, कान्याकुब्ज, ऐसे करके लास्ट में कन्नौज की एक कहानी है, छोटी सी किसी का कहानी करता है, उसके द्वारा कन्नौज बोला जाता है। कोई कहानी को मुझे संक्षेप में नहीं पता है, लेकिन उसी के कारण से इसका लास्ट में नाम कन्नौज पड़ा है। देखिए, कहानियां तो बहुत है, लेकिन वाल्मीकि रामायण के अनुसार अगर माना जाए, देखा जाए तो जो हमने पढ़ा है, कन्नौज के राजा हुए कुश नाम।
और रानी थी घृताची नाम की। तो कुशनाव घृताची की 100 कन्याएं हुई थी और उन कन्याओं को वायु देवता ने शादी का प्रस्ताव रखा उनके सामने, लेकिन पिता की इच्छा के बिना, पिता की मर्जी के बिना शादी करने से जब उन कन्याओं ने मना कर दिया तो वायु देवता कुपित हो गए, नाराज हो गए, उन्होंने श्राप दे दिया तो उनके कुंवर निकल आया था। तो जब कोई बड़ी घटना किसी राज्य में घटती थी तो उसका नाम उसी पर दिया जाता था। तो यहाँ कन्या कुब्जा हो रही थी, तो पहले नाम पड़ा था कन्या कुब्जा, फिर कानकुब्ज हुआ, फिर अभ्यस होते होते कन्नौज हो गई। ठीक है, राजा कुशनाव, रानी घृताची की 100 कन्याएं थी। और राजा कुशनाव कौन थे? अभी हर्षवर्धन के बारे में पूछेंगे। राजा कुशनाव कौन थे? विश्वामित्र कन्नौज के राजा हुए, हमने बताया था पर्सनल। विश्वामित्र के ये बाबा थे, कुशनाव के बेटे हुए गादी और गादी के बेटे हुए विश्वामित्र। तो हम लोग रामायण काल में पहुंचेंगे। कोई 5 राजा पता है किसी को? एक रुपये लोगों से पूछो। हर्षवर्धन, हर्षवर्धन, पृथ्वीराज चौहान और जयवर्धन, जयचंद्र। और किसी को पता है? तो हर्षवर्धन, हरिश्चंद्र, पृथ्वीराज चौहान, जयचंद्र और एक नंबर बता त्रिलोचन पाल। त्रिलोचन पाल भी थे। 5 नाम नहीं मैं ठीक से बता पाया। पृथ्वीराज का नाम ले रहे हैं आप लोग ने, इतिहास पढ़ा ही नहीं, मतलब कभी छुआ नहीं आप लोगों ने। पृथ्वीराज कहाँ के राजा थे? इतिहास पढ़ो थोड़ा, ये तो पाया गया, हम लोग को बचपन में पढ़ाया गया पृथ्वीराज कहाँ के राजा थे। पृथ्वीराज दिल्ली के राजा थे और पृथ्वीराज को वो रियासत मिली थी, राज्य मिला था, उनके नाना थे वहां के राजा। पृथ्वीराज के पिता अजमेर के राजा थे। और पृथ्वीराज में जयचंद्र में क्या संबंध था, किसको पता है? कन्नौज के राजा जयचंद्र हुआ, अभी नाम लिया गया है से। पृथ्वीराज और जयचंद्र में क्या संबंध था, किसको पता? गौरव कुमार का सही है। पृथ्वीराज और जयचंद्र मौसेरे भाई थे। लिख लो तो आगे याद रहेगा आप लोग को। जयचंद्र और हर्षवर्धन के बारे में सभी लोग जानते करीब। मीरभोज हुए, ग्रहवर्मन हुए, चंद्रदेव हुए, विश्वामित्र हुए, नागभट्ट द्वितीय हुए, महेंद्रपाल हुए, कुशनाव, वत्सराज, रामभद्र। बहुत से राजा थे, 8 नाम हमने बता दिए। कभी पूछे जा सकते हैं, हम लोग प्रतियोगिताएं कराते रहते हैं। अच्छा चलो, अब हर्षवर्धन के बारे में पूछते हैं। सम्राट हर्षवर्धन ये मूल रूप से कहाँ के निवासी थे, कहाँ के राजा थे? ये हर्षवर्धन कहाँ के राजा थे, लेकिन मूल रूप से कहाँ के निवासी थे? थानेश्वर के। थानेश्वर कहाँ होता? जवाब तो सही है इनका। हर्षवर्धन हरियाणा के पास पड़ता है एक जगह, थानेश्वर राज्य हुआ करता था उस समय, वहां के इनके पिता राजा थे। और कन्नौज आने के पीछे क्या घटना है? हर्षवर्धन कन्नौज कैसे आए, कन्नौज का राजपाट उन्हें कैसे मिला, ये सवाल नहीं है, वो सब केवल बताना चाह रहे हैं हमें। पता है किसी को? हाँ, जितना पता उतना बताओ ना, बोलोगे तो दूसरे लोग के मनोबल बढ़ेगा, आपने बताएंगे। तो उनकी बहन की शादी यहाँ हुई थी और ये जब आक्रमण हुआ था तो उनकी हस्बैंड की डेथ हो गई थी। उसके बाद वो यहाँ पे वो आए थे। बहन का नाम क्या था? सर बहन का नाम कन्नौज के राजकुमार थे ग्रहवर्मन। ग्रहवर्मन से सम्राट हर्षवर्धन की जो बहन थी राशि, उनका विवाह हुआ था। हर्षवर्धन के कन्नौज आने
रही है, बड़ी मार्मिक है। गृह ब्रह्मण राजकुमार थे, उन्हें राजपाट का बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं था, कम उम्र में शादी हो गई थी और पिताजी उनके बुजुर्ग थे। तो बंगाल नरेश है शशांक और मालवा के राजा थे देवगुप्त। इनका कन्नौज से दुश्मनी चलती थी, राज्य की आगे चलते। तो जब वो बुजुर्ग थे और राजकुमार थे, जब उन्हें युद्ध की तरीके नहीं पता थे, तौर तरीके नहीं पता थे, तो दुश्मन देश के राजा ने सोचा आक्रमण करने का सही तरीका समय है। उन लोग ने आक्रमण कर दिया और ग्रहवर्मन की हत्या कर दी। जो उनकी बहन थी सम्राट हर्षवर्धन की कासरी, उनको बंधक बना लिया। जब ये बात हर्षवर्धन के बड़े भाई राजवर्धन को पता चली तो वो कन्नौज आ गया और अपनी बहन को दुश्मन के चंगुल छुड़ाने के लिए उन्होंने युद्ध किया। उन्होंने देवगुप्त को और शशांक को मार भगाया, अपनी बहन को उनके चंगुल छुड़ा दिया। जब उन राजाओं ने देखा कि हम राज्यवर्धन से जीत नहीं सकते, तो संधि करने के बहाने बिना हथियार के अपने शिविर में बुलाया छल से। जब वो बिना हथियार के गए तो उनका भी वध कर दिया। तो पहले बहनों को गया सम्राट हर्षवर्धन ने, फिर अपने भाई को गया। उसके बाद हर्षवर्धन को जब ये पता चला कि उनकी बहन विचलित होकर सती होने जा रही, अपने आप को खत्म करने जा रही चिता जला के, तो वो वहां से कन्नौज आए और उन्होंने जंगल से, विंध्य के जंगलों से अपनी बहन को बाहर निकाला और बहन को ये भरोसा दिया कि जो भी अपमान हुआ, कन्नौज राज्य का जो भी नष्ट किया गया, हम वो सारा उसका वापस करेंगे। तो राज्य को हर्षवर्धन ने अपनी बहन की परमिशन संभाला, लेकिन सलाहकार उनकी बहन साथ में सवाल बैठती थी। तो सम्राट हर्षवर्धन की कन्नौज के आने के पीछे ये कहानी थी, ठीक है। शतरंज की उत्पत्ति कहां से हुई थी, लेकिन वजह बतानी पड़ेगी। क्योंकि यहाँ पे जब अंग्रेज आए थे तो वो जो खाली टाइम मिलता था वही ये खेल खेलते थे। तो उत्पत्ति कन्नौज से कहां से, वो तो अंग्रेज थे क्या? इतना ही पढ़ा है। 2019 में जर्मनी का एक प्रतिनिधिमंडल आया था कन्नौज के म्यूजियम में। 2 दिन की यहाँ पे कार्यशाला हुई थी। उन्होंने इस पे खोज किया था कि शतरंज की उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो जो उनके रिसर्च पेपर थे, उन लोग ने आके यहाँ पे पढ़े थे और जो उन्होंने रिसर्च किया उसमें उनका खोज जो है कन्नौज आके रुक गई। तो उन्होंने दावा किया प्रमाण के साथ कि शतरंज की उत्पत्ति कन्नौज से हुई और वजह भी बताई किस वजह से हुई। अब वो उससे पहले हम एक सवाल पूछते, जवाब दे देंगे आप लोग तो इसका जवाब मिल जाएगा। सम्राट हर्षवर्धन की सेना का भी एक नाम हुआ करता था, काफी चर्चित नाम है। तो सम्राट हर्षवर्धन की सेना को क्या बोलते हैं? क्या नाम है? अजीत चतुरंगी सेना। शतरंज की खोज भी सम्राट हर्षवर्धन के टाइम पे कन्नौज से ही हुई थी और उस समय शतरंज का नाम हुआ करता था चतुरंग, सेना का नाम था चतुरंगी सेना। और सम्राट हर्षवर्धन वो राजा हुए कन्नौज में जिन्होंने पूरे उत्तर भारत पर शासन किया था। सारे राजा उनके अधीन थे। जो उनके युद्ध कौशल कला थी उससे दूसरे देशों के राजा बड़े प्रभावित होते थे। जब उन्होंने इसमें मंत्रणा की कि हर्षवर्धन कौन सी कला अपनाते हैं जो राजाओं को परास्त कर सकते हैं, तो पता चला कि वो चतुरंगी सेना है। वो शतरंज को चतुरंगा खेल खेलते, चतुरंगा नाम का खेल खेलते थे। उससे वो अपनी सेना को युद्ध के मैदान में सेट करते थे। तो चतुरंगा नाम था, चतुरंगा अपभ्रंश होते होते चतुरंग और चतुरंग शतरंज करके उसका नाम पड़ा जाके। ये जर्मनी के प्रोफेसर आए थे, एमजे करके नाम था उनका नाम, 2 साल पहले की बात है। तो उनकी टीम ने जो रिसर्च किया, रिसर्च पढ़े थे, उन्होंने ये साबित किया था, ठीक है। अच्छा, राजा जयचंद्र हुए, उनकी सेना का क्या नाम था? वो भी चर्चित रही, उनकी सेना का नाम भी चर्चित रहा। जो जवाब दे देगा, छोटा सा जवाब जो दे देगा उसका 1 नंबर बढ़ जाएगा। बताया किसी को? राजा जैसे हर्षवर्धन की सेना थी चतुरंगी, हाँ, तो जयचंद्र की सेना का क्या नाम था, क्या बोलते थे? फिर तो क्लियर बोलो। दलकपुर, दलकपुर,
बोलने का प्रयास किया लेकिन सही नहीं होता हमारे। फिर मौका आएगा, बता दो ठीक से। अब ये उनके ऊपर डिपेंड करता है नंबर देंगे कि नहीं देंगे। जयचंद्र की सेना का नाम था दल पंगुल। दल पंगुल क्यों बोलते थे? क्योंकि उनकी सेना टुकड़ियों में बांट दी जाती थी और कभी बैठकर नहीं थी, अपने राज्य की सीमा में चहलकदमी करती रहती थी। क्योंकि जो छोटे छोटे दल होते थे पंगुल पहले चलते रहते थे, दल पंगुल इससे नाम था। ठीक है, आगे वाला चला है। क्या नाम है? दल पंगुल। ठीक है। अच्छा, कन्नौज में शेरशाह सूरी का टीला कहाँ पे है? कन्नौज जिले में। कन्नौज जिले में कितने टीले लोग जानते हैं? टीले जानते हैं? जो महल हुआ करते हैं तो ध्वस्त पड़े आज की तारीख में, कितने टीले हैं आसपास कन्नौज? शायद दो है, दो पता है। जो पता हो एक तो जयचंद्र का, एक शेरशाह सूरी का है जो दाईपुर में है। दाईपुर। सवाल हमारा यही था कि शेरशाह सूरी का टीला कहाँ है? दाईपुर। क्या नाम है? शिवांशु यादव। शिवांशु का एक है राजा जयचंद्र टीला जो गौरी शंकर मंदिर के पास है। दूसरा टीला है चौधरियापुर गांव में, रिचगिर गांव चौधरियापुर के पास, रिचगिर, जहां आला उदय का टीला बोला जाता है। और एक है दाईपुर में जो शेरशाह सूरी का टीला बोला जाता है। और चौथा है खटिया में जो राजा कोकर सिंह का टीला बोला जाता है और इंद्रेश्वर मंदिर के ठीक सामने हुआ है। और एएसआई के द्वारा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की तरफ से वो संरक्षित भी है। ठीक है।